हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारत का संवैधानिक विकास का। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कराई जा चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और अगर आप कोई आगामी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। ये यूथ कंपटीशन बुक की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो कि एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? सबसे छोटा लिखित संविधान, क्योंकि हमारा संविधान यानी भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। क्या है? सहकारी संघवाद। नेक्स्ट है, मांटफोर्ड सुधार, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या थी? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया सर्वप्रथम किसने? एम एन रॉय ने। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था किसने? एम एन रॉय ने। नेक्स्ट है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था क्या? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1909 का एक्ट है। नेक्स्ट है, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। क्या? कौन सा अधिनियम था? विनियमन अधिनियम 1773, यानी कि जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, 1773 का। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है। अगला है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। अगला है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। अगला है, गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने। नेक्स्ट, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम ने? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से डैश दस्तावेज के अनुसार होता था। किसके अनुसार? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर होता था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। अगला है, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वार्न हेस्टिंग को 1774 में। नेक्स्ट है, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी 1774 में। नेक्स्ट है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया बंगाल में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। अगला, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है
कौन सा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, कौन सा देश के लिए लिखित संविधान। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार नहीं किया गया था। अगला है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान शामिल है इसलिए। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों डोमिनियंस में विभाजित किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। नेक्स्ट, डैश को भारतीय संविधान के पूर्वगामी प्रिकर्सर के रूप में जाना जाता है किसे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला, भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। नेक्स्ट है, डैश के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है, किस अधिनियम से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। अगला, डैश के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थीं 1858 में भारत की मलिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप। अगला है, वह डैश था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। अगला है, ब्रिटेन के डैश कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई है, किसके द्वारा, 1947 की धारा 81 के द्वारा मान्यता दी गई है भारतीय संविधान को। ठीक है, अगला है, प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के डैश के साथ मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत का संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी कितनी समितियां, 23 समितियां थीं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस में भी मनाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान डैश शब्दों का बना है, कितने शब्दों का बना है, 1,17,369, 1,17,369 शब्दों का बना हुआ है, ये लोअर पीसेस में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे कौन, एच.सी. मुखर्जी थे। अगला है, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल डैश महिला सदस्य थी, कितनी, 15 थी, संख्या याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, यह कथन है किसका है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है, क्या है, द्वैध शासन। नेक्स्ट, मसौदा समिति की अध्यक्ष डैश थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहते हैं। ठीक है, अगला,
स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अस्थायी पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैश तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, डैश वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। लगभग 3 वर्ष। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर के षणमुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के जनक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है किसे? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान डैश देश का है किसका? भारत का ही है। नेक्स्ट है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 को 9 दिसंबर 1946। ठीक है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। अगला, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला है संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें शामिल थी 15 महिलाएं। नेक्स्ट है भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई जिसे अब कहा जाता है क्या? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। नेक्स्ट है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। नेक्स्ट है वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर भी कहते हैं। अगला है मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। नेक्स्ट है डैश के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। नेक्स्ट भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा में डैश देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कहाँ के? हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला है भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता जिसे संवैधानिक सलाहकार भी कहते हैं था कौन थे? श्री BN राव थे। नेक्स्ट है 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन था किसका? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब?
22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है किसी वेयर से? नेक्स्ट, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ग्रैनविले ऑस्टिन का। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो, यह बयान दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था कौन? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य थे कितने? 7। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति की अध्यक्षता डैश ने की थी किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे, कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। नेक्स्ट है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था, कब? 24 जनवरी 1950, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट है, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे कितने? 299। नेक्स्ट है, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष डैश में परिवर्तित किया गया था, कब? 1950 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की हाउस यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे? प्रत्यय पत्र समिति के। नेक्स्ट, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? प्रकार्य समिति। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले गृह मंत्री थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, डैश स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे कौन? बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डैश ने की थी किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, डैश ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे कौन? अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।